नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो विक्लेशु में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। मित्रों, आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म दिवस। और बचपन से हम उन्हें चाचा नेहरू कह के उनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते थे। और शायद इसी बाल दिवस में इसी तरह के बाल दिवस में मेरी कहानियों के साथ पहली पहचान हुई, क्योंकि पहली बार जब मैंने किसी स्कूल के कार्यक्रम में भाग लिया था तो वो 14 नवंबर ही थी। तो इसलिए विक्लेश जो आपके सामने कहानियां सुनाता है, उसकी कहानी सुनाने का जो जन्म है, कहानीकार या कहानी कहने वाले का जो जन्म है, वो भी 14 नवंबर को ही हुआ। कितने महान थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज में उन्होंने भारतीयता की बारीकियों को बताया और इतने अमीर बैरिस्टर, एक महान वकील के बेटे होकर अपना सारा सुख छोड़कर वो राजनीति के संघर्ष में कूद गए और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और चाचा नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर हमें मिले। और हमने सिर्फ उनके किस्से कहानियां ही सुनी हैं। हाँ, आज कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने वो गलती की। ये सारी बातें जो हैं ये बाद में कही जाती हैं, लेकिन जो भी थे वो महान थे। और उनकी महानता को प्रणाम करता हुआ मैं आपके सामने शुरू करता हूँ आपका अपना शो विक्लेशु में कहानियां सुनाता हूँ, कहानियां सुनाऊंगा। मित्रों, बेताल पच्चीसी की यात्रा पर हमने 19 बेताल कथाएं एक दूसरे के साथ साझा की और मैंने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि अगर आप इसको कहानी के तल पर सुनेंगे तो ये कहानी नजर आएगी, लेकिन एक अध्यात्म तल पे अगर हम अध्यात्म पे बात करेंगे तो ये एक आध्यात्मिक कथा नजर आएगी। तो अब तक मैं ये जाना हूं कि विक्रमादित्य हमारा शरीर है और जो बेताल है वो हमारा मन है और वो हमें भटकाता है, हमें भटकाता भी है, सही राह भी दिखाता है। तो इस यात्रा पर आज 20वें पायदान पर हम हैं और केवल 5 पायदान और हैं कि विक्रमादित्य यानी कि मेरा शरीर जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, परमानंद को प्राप्त कर लेगा। तो ये यात्रा बड़ी थोड़ी रह गई है और मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप कृपया इसके बाद किस विषय पर या कौन सी श्रृंखला मुझसे सुनना चाहते हैं इसका निर्णय कीजिए, क्योंकि अभी आप मेरे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और मैं आपकी सलाह के बगैर चलना विवेकशील नहीं मानता। तो कृपया आप मुझे सुझाव दीजिए। जो चॉइसेस हैं वो अनगिनत हैं। मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताई वो थी सिंहासन बत्तीसी, बोध कथाएं या पंचतंत्र की कथाएं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, सरस लगे, सुंदर लगे,
रोचक लगे वो आप मुझे बताइए, मैं उसी कहानी श्रृंखला की तरफ चलूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूँ 20वें बेताल की कथा पर। तो राजा विक्रमादित्य जो हैं वो एक बार फिर शमशान में पहुंचे। सिरस के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने शव को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद शव में वास करने वाले बेताल ने कहा कि राजन, मैं आपको विवेकशील व्यक्ति कहूं या अविवेकी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप महल का आरामदायक सुख छोड़कर इस घड़ी इस शमशान में, इस महाशमशान में क्यों ठोकरें खा रहे? और रात कितनी बीत चुकी है, लेकिन आप मेरे पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। खैर छोड़िए, रास्ता लंबा है, इसलिए आपका मन बहलाने के लिए मैं तोता और मैना की कहानी आपको सुनाता हूं, जिससे रास्ते में होने वाला जो श्रम है उसका आभास आपको नहीं होगा और शायद ये कहानी को सुनकर आपका विवेक जाग जाए और आप मुझे सदा के लिए आजाद कर दें और उस धूर्त को उसके किए की सजा दें। तो कहानी में कहता हूं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में विक्रम केसरी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक तोता था, शुक, जो किसी श्राप के कारण इस योनि में आया था। उसने तोते के रूप में जन्म पाया था, लेकिन वो तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उसका नाम था विदग्ध चूड़ामणि, और वो तोता उससे राजा परामर्श लेता था और उसी के परामर्श से ही उसने अपने सम कुलीन कुल की, अपने समान कुलीन कुल की शीलवान मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया था। चंद्रप्रभा के पास एक मैना थी और वो भी किसी श्राप से युक्त होकर इस योनि में थी। इस योनि में मैना के रूप में उसने पुनः जन्म पाया था और वो भी बहुत समझदार थी और दिव्य ज्ञानी थी। और वो दोनों अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों की सेवा करते हुए वहां महल में पिंजरों में रहते थे। एक दिन तोता स्वभाववश उत्कंठित होकर उसने मैना से कहा, सुभगे, तुम मेरे साथ एक सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुषों का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वह दुष्ट और कृतघ्न होते हैं। और ये सुनकर तोता बोला, सुभगे, पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्टा तो स्त्रियां होती हैं और वो क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। इन बात पर उन पर झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया और दोनों ने एक बाजी लगाई, एक शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हो तो तोते से ब्याह कर ले, और अगर तोते की बात झूठी हो तो मैना का सदा दास बन के वो रहेगा तोता। और इस बात के निर्णय के लिए दोनों राज्यसभा में बैठे राजपुत्र के पास गए और अपने पिता के न्यायालय में बैठे राजपुत्र ने जब दोनों के झगड़े का वृतांत सुना, तब उसने मैना से कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि पुरुष किस प्रकार से कृतघ्न होते हैं, कि पुरुष किस प्रकार से कृतघ्न होते हैं। मैना बोली, सुनिए, मैं इसको साबित करने के लिए आपको एक कथा सुनाती हूं। एक नगरी में अर्थदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम धनदत्त था। पिता के मृत्यु के बाद वो बुरे व्यसनों में पड़ गया और कुछ ही दिनों में इन्हीं व्यसनों के चलते उसका सारा धन समाप्त हो गया। और तब वह अपनी इस दुर्गति की लज्जा से अपना देश छोड़कर अन्य देश की तरफ चल पड़ा। और चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां उसको भूख लगी और भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया।
व्यापारी ने उसको सुकुमार देखकर उसके कुल के बारे में पूछा और उसे कुलीन जानकर आदर सहित अपने यहाँ ठहरा लिया और उसे धन देकर अपनी कन्या रत्नावली का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर धनदत्त वहीं अपने ससुर के साथ रहने लगा और उसके व्यापार में उसके साथ देने लगा। कुछ समय बीतने के कारण, सुख के कारण वो अपनी दुर्गति भूल गया और धन मिल जाने के कारण फिर व्यसनों से लिप्त होकर रहने लगा और एक दिन वो अपने स्वदेश, अपने देश जाने के लिए उद्यत हो गया। रत्नावली जो थी वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और व्यापारी जो है वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने जो वो व्यापारी उसे अपने से दूर नहीं जाने। रत्नावली अपने पिता की एकमात्र संतान थी, अतः व्यापारी उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह से उसको इसकी अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। उसने अपने ससुर से अपनी पत्नी को अपने साथ अपने देश लेके जाने की अनुमति मांग ली। फिर एक बुजुर्ग औरत उसके साथ गहनों से अलंकृत अपनी पत्नी को लेकर वो अपने देश की तरफ चल पड़ा और चलते चलते वो दूर जंगलों में जा पहुंचे। चोरों का भय बताकर, डाकुओं का भय बताकर उस दुष्ट ने अपनी पत्नी के गहने उतरवा कर अपने पास रख लिए और धन के लोभ में उस पापी ने अपनी पत्नी और उस वृद्धा को खाई में धकेल दिया। वो जो वृद्धा थी वो ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, वो खाई में गिरते ही मर गई, लेकिन लता गुच्छों से उलझ कर जाने के कारण उसकी पत्नी जो थी वो बच गई। परमात्मा ने उसकी आयु थोड़ी शेष रखी थी, इसलिए वो बच गई और वो लता गुच्छों का सहारा लेकर रोती हुई उस खाई से बाहर आ गई। उसका शरीर जो था वो क्षत विक्षत हो गया और वो जगह जगह राह पूछती, बड़ी मुश्किल से वापस अपने पिता के घर पर पहुंची। अचानक इस रूप में बेटी को वापस आता देखकर माता पिता बहुत घबरा गए और उसने उनसे इसका कारण पूछा। वो भ्रम में पड़ गए कि क्या हो गया। तब वो लड़की रोते हुए बोली कि पिताजी, डाकुओं ने हम पर हमला कर लिया, डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हमें लूट लिया और वे मेरे पति को बंधक बनाकर ले गए हैं। जो वृद्धा हमारे साथ गई थी वो खाई में गिरकर मर गई, मैं भी खाई में गिर गई, लेकिन मैं बच गई और उस मार्ग से आने वाले एक कृपालु पथिक ने मुझे खाई से निकाला और मैं परमात्मा की कृपा से, देव योग से आपके यहाँ पहुंच गई। ये सुनकर माता पिता ने उसका ढांढस बताया और वो रत्नावली अपने पति का ध्यान करती हुई यही रहने लग गई। इधर अपने देश पहुंचकर उसके पति ने थोड़े ही दिनों में सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और फिर उसने ये सोचा कि चलो जाकर अपने ससुर से धन मांगू। ऐसा सोचकर कि वह अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी जिंदा होगी और दूर से ही उसकी पत्नी ने उसको आते हुए देख लिया और वो दौड़कर उसके पैरों में जाकर गिर पड़ी। क्योंकि जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, उसका पति जितना भी दुष्ट हो, वो पति के लिए कोई भी अन्य भाव नहीं रखती। और फिर उसने अपने डरे हुए पति को ये सारा वृतांत सुनाया और ये बताया कि किस प्रकार झूठ का आवरण डालकर उसने तुम्हें, यानी कि उसके पति को बचाया है। और डाकुओं के जो उपद्रव की बात है वो कथा मैंने अपने माता पिता को सुनाई है। तब वह निर्भय होकर रत्नावली के साथ घर के अंदर चला गया और उसके ससुर ने उसको जिंदा देखकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। उसे प्रसन्नता थी कि उसका जमाता जीवित है और डाकुओं ने उसको छोड़ दिया है। फिर धनदत्त
अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लग गया फिर। लेकिन वो दुष्ट था। एक दिन रात के समय उस दुष्ट ने अपनी सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश चला गया। और ये कहानी सुनाकर मैना ने कहा कि पुरुष ऐसे ही पापी होते हैं। राजपुत्र ये बात सुनकर थोड़ा उदास हुआ और शांति से बैठा। लेकिन कुछ देर के बाद उसने तोते से कहा कि अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने कहा कि हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली, दुष्चरित्र और पापिन होती हैं। मैं एक कथा सुनाता हूं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले हर्षवती नामक नगरी में अग्रदत्त नाम का एक करोड़पति बनिया रहता था। उसकी एक कन्या थी, उसका नाम वसुदता था। बनिया अपनी पुत्री वसुदता को प्राणों से अधिक प्यार करता था और उसने उसका विवाह समुद्रदत्त नामक एक वणिक पुत्र के साथ कर दिया। एक बार जब वो अपने पिता के घर पे थी तो उसने एक पुरुष को देखा। उस युवक को देखकर वह चंचल स्त्री काम के वश में आ गई और उसने अपनी सखी के द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवा भेजा और उस कामुक पुरुष के साथ उसने काम क्रीड़ाएं की। और उस दिन से एकमात्र से आसक्त होकर प्रत्येक रात एकांत में उसके साथ बिताने लगी, उसको अपने घर बुलाने लगी। एक दिन उसका पति जब उसे लेने उसके देश आया तो वो सारा दिन उत्सव में बीता, उत्सव उल्लास में बीता और रात को उसकी मां ने उसे सजा सवार कर पति के पास भेजा। किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरूप न हुई। दूसरे पुरुष से मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह झूठ मूठ की नींद का बहाना लेकर पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे से उसके पति को भी नींद आ गई और धीरे धीरे जब सब लोग खा पी कर सो गए तब सेंध मारकर उसके घर में एक चोर घुसा और उसी समय चोर को बिना देखे ही वसुदता भी उठकर वहां से बाहर निकली और अपने प्रेमी के बताए हुए स्थान की तरफ चल पड़ी। ये देखकर उसकी इच्छा, चोर की इच्छा में विघ्न पड़ जाने के कारण चोर ने सोचा कि मैं जिसके लिए आया हूं, गहना और सोने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं और ये स्त्री गहने पहनकर बाहर निकल रही है, अतः मैं देखूं कि ये कहां जाती है और उसको लूट भी लूंगा। ये सोचकर चोर भी बाहर निकला और वह वसुदता पर नजर रखता हुआ छिप छिप कर उसके पीछे चल पड़ा। वसुदता भी हाथों में फूल आदि के संकेत करती हुई अपनी सखी के साथ पास के एक उद्यान में जा घुसी। वहां जाकर उसने देखा कि उसका प्रेमी वृक्ष पर लटका हुआ है, वृक्ष पर फंदे के साथ लटका हुआ है। असल में हुआ यूं कि संकेत करते हुए किसी पुरुष को देखकर नगर के रक्षकों ने उसको चोर समझा, क्योंकि चोर का बहुत आतंक था उस इलाके में, और नगर सेवकों ने चोर के गले में फंदा डालकर उसको मृत्यु दंड दे दिया और वृक्ष पर लटका दिया और वो व्यक्ति वहां पर मरा हुआ था। ये देखकर वसुदता नीचे गिर गई और विलाप करने लगी, रोने लगी। फिर उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारा और भूमि पर रखकर अंगराग और फूलों के साथ उसको सजाने लगी। अब उसकी कामुकता देखिए, प्रीति और शोक की वजह से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था और जो आत्र बन गई थी, ऐसी वसुदता ने निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुंह ऊपर उठाकर जो ही उसका चुम्बन लेना चाहा, त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके निर्जीव शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से विहल होकर तिलमिलाती हुई वो उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं यह जीवित तो नहीं। वह उसके पास फिर गई और उसको जाकर देखने लगी और जब उसने देखा कि वो मृत है और बेताल उसके शरीर से बाहर चला गया है,
वह डर गई और पीड़ा के साथ रोती हुई धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ी। उस चोर ने छिपकर ये सारी बातें देखी और उसने सोचा कि इस पापन ने ये क्या किया। अरे स्त्रियों का हृदय भयानक, इतने घनेरे अंधेरे से भरा और अंधे कुएं के समान अगाध होता है, ये मैं जान ही नहीं सका। चलो देखूं अब ये क्या करती है। और ये सोचकर कौतूहल के कारण वो दूर से फिर उसका पीछा करने लगा। वसुधता धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई जहां उसका पति सोया हुआ था। और यहाँ उसका प्रिय चरित्र देखिए, वो वहां जाकर जोर जोर से रोती हुई बोली, अरे पति के रूप में इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो जिसने मुझ निरपराधीन की नाक काट ली है। और इस तरह जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। ये सुनकर उसका पति, कुटुंबी और उसके पिता माता सब जागकर उठ खड़े हुए। और वहां जाकर जब उसके पिता ने देखा कि वसुधता की नाक कटी हुई है और उससे रक्त बह रहा है, तब वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उसके पति को भार्या द्रोही जानकर बांध दिया। वसुधता की बातें सुनकर उसके पिता और अन्य लोगों ने समुद्रदत्त को पकड़ लिया और उसके प्रतिकूल हो गए। और बांधे जाने पर भी गूंगे की तरह उसने कुछ नहीं कहा। हो हल्ले में ये सारी रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ वह चोर चुपके से वहां से निकल गया। समुद्रदत्त का जो ससुर है वो तथा कटी नाक वाली उसकी पत्नी वसुधता को राजा के पास सुबह ले गया। और सारा वृतांत सुनने के बाद राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया, मृत्युदंड की सजा सुना दी। और जब समुद्रदत्त को वध भूमि ले जाया जा रहा था, तब चोर ने राजा के सेवकों के पास जाकर कहा कि इसे अकारण नहीं मरना चाहिए, ये निर्दोष है और इसके बारे की मैं सारी बातें इस वृतांत के बारे में सब कुछ जानता हूं और तुम मुझे राजा के पास ले चलो, मैं सारा वृतांत राजा को ही बताऊंगा। ये सुनकर सेवक उस चोर को राजा के पास ले गए। वहां उसने राजा से आवेदन मांगा पहले, और फिर आरंभ से उस रात की सारी बातें राजा को कह के सुना दी। उसने कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं भी जांच करवा सकते हैं। इसकी जो कटी हुई नाक है वह उस शव के मुंह में आपको मिलेगी। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने अपने अनुचरों को उस जगह पर भेजा जो जगह चोर ने बताई थी। और जब उन्हें सच्चाई मालूम हुई तो बड़ा परेशान हुआ। उसने समुद्रदत्त को छोड़ दिया और उसकी दुष्ट पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसको देश निकाला दे दिया और उसके ससुर की सारी धन दौलत जब्त कर ली। राजा ने प्रसन्न होकर उस चोर को नगर का अध्यक्ष बना दिया। और ये कहानी सुनाकर तोता बोला कि इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्ट और स्वभाव में विषम होती हैं। इतना कहना ही था कि तोते पर से इंद्र का श्राप उठ गया और वो चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर से स्वर्ग चला गया। और उसी समय तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया था और वो तिलोत्तमा नाम की एक स्वर्ग की अप्सरा बनकर स्वर्ग की तरफ चली गई। और इस तरह राज्य सभा में उनका जो विवाद था उसका निर्णय हो गया। ये कथा सुनाकर बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला कि अब आप ही बताएं राजन कि स्त्रियां निंदित होती हैं या पुरुष, और अगर जानते हुए भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मौन रहे तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य मौन रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन श्राप के डर से वो बोले कि बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं, पुरुष शायद ही कभी कहीं कोई ऐसा दुराचारी होता है, लेकिन स्त्रियां जो है पराया सभी जगह पर सदा ही इस तरह की होती हैं। विक्रमादित्य का कथन बिल्कुल सही बेताल को लगा। बेताल संतुष्ट हो गया,
लेकिन मौन भंग करने से कारण वह भी विक्रमादित्य को भुगतना पड़ा और उनके बोल पड़ने के कारण बेताल मुक्त हो गया और अदृश्य होकर शव समेत पुनः उस शिंशिपा के पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य मूर्तिवत खड़े रह गए। तो ये थी 20वें बेताल की कथा। और इन कथाओं के साथ धीरे धीरे मेरा शरीर और मेरा मन दोनों स्थिर होने शुरू हुए हैं। 4-5 कथाएं बाकी हैं, 5 कथाएं, तब शायद कहानी का जो मूल मंत्र है वो हम सबको मिल जाए। लेकिन उससे पहले फिर वही करबद्ध प्रार्थना आपके सामने कि नई कहानी का चयन कीजिए, नई श्रृंखला का चयन कीजिए। तो आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। और जैसा ही आपको पता है कि इस हफ्ते में हर हफ्ते एक YouTube पे भी इसी नाम का चैनल है, विकलेश हूँ मैं, उस पर भी मैं कुछ प्रेरणादायक कुछ कहानी या कुछ इस तरह का आपके लिए लेके आता हूँ। उसका लिंक फेसबुक पर भी रहता है, तो कृपया वहाँ भी आप मुझे आशीर्वाद दें। तो आज चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।